अब आपको आना पड़ेगा। अरे सूरायने का फिरे काड़ मांगत पै पद सूरा सुस्वाद कहा खत ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी से चाह कहा सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसे मर जाद कहा नरसिंह बसे हर खम्भन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। जैसे प्रहलाद जी के बाद चला हाथ जोड़ने सरकार अब आपको आना पड़ेगा। जैसे ही प्रहार किया खंभे पे प्रहलाद जी हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन कर रहे हैं। अब परमात्मा जी प्रहलाद के निवेदन भी स्वीकार किए। अरे सुन के प्रहलाद के तेर सुन के प्रहलाद के तेर तन को ना कैला देर प्रभु तन को ना कैले देर सुन के प्रहलाद के तेर प्रभु तन को ना कैला देर सुन के प्रहलाद के तेर प्रभु तन को ना कैले देर भारत तुरंत आ कैला समानवा जसोदा के लाला नवाना खंबा फार के तुरते आ गईले समानवा जसोदा के लला नवाना। अरे सुन के प्रहलाद के तेर अब प्रभु तन को ना कैल दे। अरे खंबा फाड़ के तुरंत अरे आ गईल समानवा अरे जसोदा के लाला नवाना। वही परमात्मा के अवतार हुआ। जैसे खंबे पे प्रहार किया खंबा फाड़ के तुरंत परमात्मा आए। वही भगवान के एक अवतार हुआ नरसिंह अवतार। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की। वही भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लिए। कमर के नीचे मनुष्य है और कमर के ऊपर से महाराज अब शेर बने हैं। हाँ, क्रोध में आंखें लाल लाल, जीभ बाहर लपलपाती हुई, जटा ऐसे लहरा रहा जैसे आकाश तारे सूर्य सब कट जाएंगे। हाँ, तुरंत आए और मारे क्रोध में भर के इन्होंने कश्यपु के अपने पैर पे रख लिए। बोल बड़े बेटा पास आज तेरा आखिरी दिन है। आज ऐसे हाथ लगाए लगा हंसने लगा हंसने नहीं मार पाएंगे वरदान लिया हूँ का तो अंदर न मरू बाहर न मरू। घर के अंदर बाहर मौत नहीं हुई। कहना बेटा एक बार देख पहले हो कहा देख रहा था चौखट न घर के अंदर न घर के बाहर नहीं मार पाएंगे। काहे वरदान लिया हूँ का। अरे एक वरदानी है दिन में न मरू निस में न मरू। रात के मर बनाई दिन में मर बनाई। कहला बेटा बाहर माते देख काबा ओ धूली बेला कद बेर रहल न दिन न राती। कद बेर गोधूली बेला शाम के समय न दिन है न रात। कहले बेटा अब मरोगे नहीं मरूंगा। काहे नर से न मरू पशु से न मरू। ना नर से मौत होगी ना पशु से। कहला बेटा पहले शरीर याद देख ले। मैं नर हूँ पशु हूँ तब का हो मैं क्या हूँ। आप तो नरसिंह है। अब तैयार हो जा। तब वो वरदान लिया हूँ नहीं मरूंगा। का ऊपर न मरू नीचे न मरू। कहना बेटा तुम कहाँ हो ऊपर हो नहीं तो नीचे हो नहीं तो तब कहाँ हो बीचों बीच में पैर पे रखे हैं। अब मरने के लिए तैयार हो जा। कहला नहीं मार पाएंगे। काहे विश्वकर्मा के हथियार से हमार कोनो मौत में नहीं हुई। बड़ा बड़ा नाखून दिखाए बेटा है विश्वकर्मा के हथियार है। कहला नहीं तो कहला अब तैयार हो जा। अब की और जोर से हंसने लगा। कहा है हमके बता था कोनो वरदान दूंगा तो अब ओकर तोड़ निकालेंगे जरूर। यही मारे को स्पेशल वरदान लिया हूँ। साल के 12 महीना में हमार मौत नहीं हुई।
साल के 12 महीना में हमार मौत नहीं हुई। कल बेटा हमके पता था, इसलिए तुझे मारने के लिए मैंने एगो स्पेशल महीना बना दिया, जौने महीना के नाम है मलमास। 3 साल पे एक बार लगता है मल मास। अब की तारी लगल रहल सावन में, आधा सावन हिन्ने आधा सावन होने, बीच में मलमास था ना, आधा एहर आधा ओहर, बीच में मलमास। जो मलमास है 13वां महीना हो जाता है। 12 महीना में गिनती करता है ना। कल बेटा तो के मारे खातिर मैंने एक स्पेशल वरदान लिया हूँ। और कोनो वरदान है? कहला ना, बस ढाले तुम तब फाड़ दिए पेड़ फाड़ के तरी बाहर निकाल लिए। अब मारे क्रोध में है जैसे फिर तो अभी फट जाएगी। प्रहलाद जाकर के निवेदन की सरकार, अरे हे नाथ नारायण दिन बालो, हे नाथ नारायण दीन बंधु, कृपा विधेया महिपाप सिंधु, कृपा विधेया महिपाप सिंधु, निरर्थक माया मगतम मदिया, निरर्थक माया मगतम मदिया, निरर्थक माया मगतम मदिया, नमामि नाथे चरना रविंदा, नमामि नाथे चरना रविंदा, नमामि नाथे चरना रविंदा, नमामि नाथे चरना रविंदा। महाराज यही दुकान भगवान प्रहलाद जी भगवान के वंदना किए, तब भगवान शांत हुए। बोल पड़े बेटा वरदान मांग। प्रहलाद जी ने कहा मुझे अभय भक्ति का वरदान दीजिए। यही अभय भक्ति का वरदान देकर और भक्त की रक्षा करके भगवान अंतर्धान हो गए। यही प्रहलाद के लड़का हुए विरोचन। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, तो यह विरोचन शंकर जी के भक्त निकले। यही विरोचन के लड़का हुआ बलि। अब बलि भी परमात्मा का ही भक्त थे। बलि जी भी परमात्मा के भक्त थे, लेकिन थे दैत्य कुल के। हाँ, अच्छा, आज दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने कहा है बलि, अरे दैत्यों के भलाई के लिए तुम स्वर्ग पे चढ़ाई करो। आज ऐसे स्वर्ग पे चढ़ाई किए, पता का चला बलि जीत गए। और जब बलि जीत गए तो महाराज सगरी देवता लोग जब हार गए तो भागे गए भगवान के पास। तो भगवान ही देवताओं और दैत्यों को मिला करके समुद्र मंथन कराया। भगवान ने कहा यदि जीतना है तो समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा, अमृत का पान करो। यदि अमृत का पान करोगे तब अमर हो जाओगे, जब अमर हो जाओगे तब तुम बलि को मार देना। तो भगवान ही देवता और दैत्य दोनों को मिला करके यही बन महाराज ये समुद्र मंथन कराए। लेकिन भगत जी आप वो बड़ी कथा सुन ले होंगे जीवन, आप लोग भी बड़ी कथा सुने होंगे। हमारे खाली एक का प्रश्न बा, हम बताता हूँ, आज हम पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा। जब वो परमात्मा है, सही है, भगवान नारायण परमात्मा है, सगरी सृष्टि के बनौले बा परमात्मा, सही है, तो कन्फर्म बा अमृत भी उहा बनौले हुई है, जहर भी उहा बनौले हुई है, विष भी परमात्मा ने बनाया होगा। जब सगरी सृष्टि हुआ बनाए है तो कन्फर्म अमृत हुआ बनाए होंगे, कन्फर्म विष भी हुआ बनाए होंगे। अच्छा, आज जब वह बनाए हैं उनके पास इतना शक्ति बा कि स्वयं जा करके अमृत को ला के दे सकते हैं, तो इतना मेहनत काहे करवा। जब उनके पास इतना शक्ति बा के अमृत निकाल के देवताओं को दे सकते हैं, तो फिर दैत्यों से छल काहे करवाए, देवताओं को अमृत काहे पियाए, बताइए काहे पियाए। बड़ी कथा रहू सुन ले वाली, एगो खाली बता दे काहे कराए। जब वो परमात्मा है, अमृत और विष जब दोनों उनके हाथ में है, तो जब चाहे तब अमृत और विष ला करके परमात्मा इंद्र को दे सकते हैं। लेकिन फिर भी यह समुद्र मंथन कराए।
लेकिन फिर भी यह समुद्र मंथन कराए। एक पीछे बहुत बड़ा कारण बा। देखिए परमात्मा चाहे तो ला करके दे सकते हैं, लेकिन नहीं दिए, समुद्र मंथन कराए। काहे? एक दिन यह समुद्र के किनारे गौरी मैया, पार्वती जी गौरी मैया टहल रही थी। शाम का समय था, मौसम शांत था, टहल रही थी और तब तक समुद्र निकला बाहर और बोल बड़ा है पार्वती। बोली का है? बोला अब तुम हमसे विवाह करो। पार्वती बोली पगला गए हैं, हमारे पति हैं देवों के देव महादेव, हम हूँ सती। ऐसा विचार आपके मस्तिष्क में कैसे आ गया? अभिमान से समुद्र बोल पड़ा है पार्वती उनके पास का है? अरे भांग धतूर खाने वाले उनके पास का है। पार्वती मेरे पास आओगे तुम्हें अमृत दूंगा, तुम्हें अमृत दूंगा। अपितु अमृत ही नहीं, अमृत के साथ साथ 14 रत्न के तुमको मालिक बनाऊंगा। तुम हमारे पास आ जाओ। पार्वती जी को क्रोध तब बहुत लगा, लेकिन शंकर जी के ध्यान करके वहां से निकल ली। हाँ निकल गए। अच्छा शंकर जी का ध्यान करके निकल गए। शंकर जी को भी क्रोध लगा, लेकिन मन में विचार किया यदि हमके क्रोध लगी समुद्र के साथ साथ सृष्टि खत्म हो जाए, तो इन नारायण भगवान का ध्यान करके हो शांत हो गए। ठीक है। और दूसरी बात, अब शंकर जी पूजा करते हैं भगवान के, नारायण के। नारायण पिता मानते हैं शंकर जी के। नारायण जो भगवान विष्णु हैं, ये पिता मानते हैं शंकर जी के। तो जब शंकर जी के पिता मानते हैं तो पार्वती जी उनकर का भैली माता जी। अच्छा अब एगो बेटा के सामने एक महतारी के अपमान हो तो का बेटा बर्दाश्त करेगा? विष्णु भगवान समुद्र के पास गए, कला है समुद्र बाहर निकाल। बोला का है? कल तो के अपने 14 रत्न के अभिमान है, मत भूलो ये 14 रत्न मेरा है, जब चाहे तब ले ले, लेकिन लूंगा नहीं। ऐसे नहीं लूंगा, पहले मैं तुम्हें मंथन करवाऊंगा, तेरे सारे घमंड को तोड़ूंगा, तेरे अभिमान को तोड़ूंगा, तुझे इतना मतवा दूंगा कि तू जीवन भर तू खाली हिलेगा, स्थिर कभी नहीं होगा। जब तक इस दृष्टि रहेगी है समुद्र स्थिर कभी नहीं होगा, कभी जीवन में नहीं रुकेगा, जीवन भर हिलता डुलता रहेगा। तब ई अमृत ले। तब देखत में कौन माई का लाल है तो जाके रोकी दे। तबले जब इंद्र बोले कि हमको अमृत पिलाइए, तबले इनके मन की याद वह बात याद आया। बोल पड़े मदरांचल पर्वत को मथनी बनाया जाए, बासुकी नाग को रस्सी बनाया जाए, दैत्यों को अपने पास मिलाया जाए, और दोनों जने मिलके समुद्र मंथन करो। आज जब दोनों मिलके लगे समुद्र मंथन करने, अब पहले तो समुद्र लगे हिलने, भगने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगस्त जी बगलिए में खड़ा है। काला यदि भाग गलत यह जानला एक का सांस में पी जाई, भाग गया तो एक का सांस में पी जाई। अब डर बा कि जाही तो जाई कहाँ, बगलिए में अगस्त जी खड़े हैं। अभी सोच रहे इधर जाऊं तो भगवान नहीं जाने दे रहे, इधर